बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को एक शिकायत रहती है कि भैया हमें नहीं मालूम हमारे पड़ोस वाला क्या कर रहा है, वो कौन है, क्या है। वहां तो दाएं हाथ को नहीं पता होता कि बाएं हाथ क्या कर रहा है। तो जहां इससे नुकसान है वहां इससे कुछ फायदे भी हैं, क्योंकि छोटे शहरों की जिंदगी अलग तरीके की होती है। वहां दाएं हाथ को ही नहीं पता होता कि बायां क्या कर रहा है, बल्कि टांग को भी पता होता है। और फिर ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि भाई साहब संभाले नहीं संभलती। तो देखिए, हम एक छोटे शहर की बात कर रहे हैं। छोटे शहर में अदालत में एक मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमे में एक 95 साल की दादी जी जो हैं उनको लाया गया है गवाही के लिए। तो अब हम देखते हैं कि 95 साल की दादी जी जब गवाही दे रही हैं तो भैया छोटे शहर का क्या असर होता है और क्या गवाही उन्होंने दी और फिर क्या ड्रामा होता है। तो इस सबको देखने के लिए मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सत्य वचन। तो इसे सुन लो और एक बात का ध्यान रखना, आगे किसी भी मुसीबत में पड़ो किसी दादी नानी को मत ले आना कोर्ट में, वरना भाई साहब पैंट उतरते में देर नहीं लगेगी और फिर रोते फिरोगे कि अबे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो लो सुनो, चलो सत्य वचन। कोर्ट में केस पे बहस जारी थी। अब 95 वर्ष की बूढ़ी दादी जी की गवाही की बारी थी। कोर्ट में केस पे बहस जारी थी। अब 95 वर्ष की बूढ़ी दादी जी की गवाही की बारी थी। बूढ़ी दादी विटनेस बॉक्स में लाई गई। बूढ़ी दादी विटनेस बॉक्स में लाई गई और गीता पे हाथ रख के उन्हें सच बोलने की कसम खिलाई गई। और गीता पे हाथ रख के उन्हें सच बोलने की कसम खिलाई गई। इसके बाद दादी को गौर से देखते हुए सरकारी वकील उनके पास आए। इसके बाद दादी को गौर से देखते हुए सरकारी वकील उनके पास आए और बड़ी अदा से उन्होंने ये वचन फरमाए। वैजयंती देवी, आप मुझे जानती हैं? वैजयंती देवी, आप मुझे जानती हैं? दादी ने चिल्लाया। अरे हाँ, तुझे खूब पहचानू है। मैं तो तुझे तब से जानू जब तू छोटा था और बचपन से ही बड़ा खोटा था, समझा है? तू एक नंबर का झूठा 420 और अय्याश है। हमें मालूम है भैया, सबको मालूम है, पूरा शहर जाना है इस बात को। तू एक नंबर का झूठा 420 और अय्याश है। तू 3 बीवियां बदल चुका है। तू 3 बीवियां बदल चुका है। और अब वो क्या बोले हैं उसे भैया, आजकल का जमाने की तो एक ऐसी बातें आ गई हैं। हाँ, वो लिव इन तो अब लिव इन में चौथी के साथ है। तू 3 बीवियां बदल चुका है, हाँ, और अब लिव इन में चौथी के साथ है। अबे 2 पैसों की भी नहीं तेरी औकात है। 2 पैसों की भी नहीं तेरी औकात है। फत्ते के लौंडे, यही तेरी जात है। सरकारी वकील साहब घबरा गए। सरकारी वकील साहब चकरा गए। वो बेहद घबरा गए। संभल के उन्होंने दूसरा तीर चलाया और अपनी उंगली से सफाई पक्ष के वकील को दादी जी को दिखाया। और अपनी उंगली से सफाई पक्ष के वकील को दादी जी को दिखाया। वैजयंती देवी, आप उन वकील साहब को पहचानती हैं? वैजयंती देवी, आप उन वकील साहब को पहचानती हैं? उनके बारे में भी कुछ जानती हैं? देखिए सच बोलिएगा। आपने गीता पे हाथ रख के कसम खाई है। आपको इसलिए बोलनी यहाँ सिर्फ सच्चाई है। आपने गीता पे हाथ रख के कसम खाई है, इसलिए यहाँ आपको बोलनी सिर्फ सच्चाई है। दादी जी ने स्वीकृति में सिर हिलाया और सफाई पक्ष के वकील को उंगली के इशारे से यूं बुलाया। फिर बोली, हाँ, मैं इसे खूब जानू। अबे हाँ जानू, इसे खूब अच्छी तरह जानू। ये नासपीटा चक्खन पोस्टमैन का लौंडा विश्व विजेता है। ये नासपीटा चक्खन पोस्टमैन का बेटा विश्व विजेता है और सारा शहर इसे कहे फजीता है। सारा शहर इसे कहे कि जे फजीता है। हाँ, तेरी पहली बीवी सुनीता इसी ने भगाई थी, समझा? अबे मुझे मालूम है, जे न समझो पता न चले। यहाँ तो सब बातें मालूम हो जाओ, छोटा सा शहर है ना, सब पता चल जाओ। तो तू क्या बनना है अपने को? तेरी पहली बीवी सुनीता इसी ने भगाई थी और चक्खन ने रंगे हाथों तुझे पकड़ के गधे पाड़े के चौराहे पे जूतों से इसकी मार लगाई थी। और चक्खन ने रंगे हाथों
इसे पकड़ के, अबे तुझे नहीं, यहाँ इसे पकड़ के गधे पाड़े के चौराहे पे जूतों से इसकी मार लगाई थी। दादी जी का जवाब सुन के सफाई पक्ष के वकील हो गए पानी पानी। दादी जी का ये जवाब सुन के सफाई पक्ष के वकील हो गए पानी पानी। उनकी सूरत ऐसे हो गई जैसे मर गई है उनकी नानी। जज साहब ने अति गंभीर चेहरा बनाया। जज साहब ने अति गंभीर चेहरा बनाया और दोनों वकीलों को अपने पास बुलाया। इधर आओ, यहाँ सालो, यहाँ पास आओ। अबे पास को आओ, जरा खिसक के आओ। धीरे धीरे बोलनी पड़ेगी बात, ऐसी ही बात है भैया। तो जज साहब ने अति गंभीर चेहरा बनाया और दोनों वकीलों को अपने पास बुलाया। फिर बोले, अबे ये क्या नाटक रचा रहे हो? हैं? अबे ये क्या नाटक रचा रहे हो? क्यों एक दूसरे की पतलून उतरवा रहे हो? है भाई, पागल हो गए हो? ये क्या नाटक रचा रहे हो? क्यों एक दूसरे की पतलून उतरवा रहे हो? अगर तुम में से किसी ने भी इस वैजयंती देवी से मेरा परिचय पूछा, अबे सुन लो, अच्छी तरह सुन लो, कान खोल के सुन लो भैया। अगर तुम में से किसी ने भी इस वैजयंती देवी से मेरा परिचय पूछा तो ये तो मेरी भी पोल खोल देगी, मेरी भी पोल खोल देगी। जाने कौन कौन सी मेरी बातें जनता के सामने बोल देगी। अबे भैया होश में आओ, अबे पागलो होश में आओ जी, क्या कर रहे हो? हैं? अबे होश करो। तो भैया होश में आओ, मुझे इस पहचानबाजी से दूर हटाओ, वरना अदालत की अवमानना का अपराध लगाऊंगा, और अभी तुम दोनों को 2 मिनट में जेल भिजवाऊंगा।